हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे थर्ड एडमिशन लिस्ट का। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज वेबसाइट पे टकटकी लगाए हुए थे, न्यू अपडेट का इंतजार कर रहे थे कि कब थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाए। लेकिन अभी शाम हो गया, थर्ड एडमिशन लिस्ट तो नहीं आया, लेकिन पीके सर आपके लिए लेकर आ चुके एक बेहतरीन सेशन जिसका आपको बेहद इंतजार था कि फोर्थ राउंड तक कितनी कट ऑफ जा सकती है, कौन से कैटेगरी में, कौन से डिपार्टमेंट में मिनिमम कितने रैंक तक स्टूडेंट को आईआईटी अलॉट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आपके दिल को तसल्ली देने के लिए नहीं आया हूं, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के लगे जख्म उन पे मरहम लगाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि फैक्ट और प्रूफ के साथ आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जोनल आईआईटीज में फोर्थ राउंड तक कितना रैंक इंक्रीज हो सकता है, कितना रैंक इंक्रीज हो सकता है। अब इंडिविजुअल आईआईटीज का, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल कैटेगरी का डिस्कस करेंगे तो ये सेशन लगभग 3-4 आवर का हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं एवरेज एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया देता हूं कि फोर्थ राउंड तक इस टाइप के आईआईटीज में, इस डिपार्टमेंट में इतनी रैंक तक इंक्रीज होने की संभावना स्टूडेंट्स, और कुछ आईआईटीज को लेकर हम डिटेल से भी डिस्कस करने वाले। हालांकि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट इस बार कम है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपका क्लोजिंग रैंक है काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। यानी अगर लास्ट ईयर से 100 या 150 रैंक ज्यादा है तो भी स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इस बार आईआईटी अलॉट हो जाएगा अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। और इस बार आपका जनरल कैटेगरी है और ओबीसी है, उसमें भी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि केवल ईडब्ल्यूएस में होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस में भी इंक्रीज होने की संभावना है। हालांकि फिजिक्स डिपार्टमेंट में ओबीसी का जो इंक्रीजिंग रेशियो है वो लास्ट ईयर के आसपास ही रहेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैथ्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगा, हालांकि इंक्रीज तो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जोनल आईआईटीज को लेकर। जोनल आईआईटीज में जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक है वो कितना इंक्रीज हो सकता है, तो ये कुछ हद तक स्टूडेंट्स आपकी आईआईटी कौन सी है और कौन सा डिपार्टमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपका आईआईटी गुवाहाटी का एमएनसी डिपार्टमेंट है तो वहां पर क्लोजिंग रैंक बहुत कम चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपका आईआईटी बॉम्बे है तो उसमें भी बहुत कम चेंज होगा, मतलब रैंक 5, 10 या 15 तक चेंज होने की संभावना है। बाकी जो और अदर आईआईटीज है, खड़गपुर है या रुड़की है, आपका मद्रास है, उनमें स्टूडेंट्स आपका जनरल कैटेगरीज के लिए फोर्थ राउंड तक आपका 25 से 50 रैंक और इंक्रीज होगा, 25 से 50 रैंक और इंक्रीज होगा। मैं ये आपको लोवेस्ट बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मैं सेफ आपको लेकर चल रहा हूं। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट का 50 से 100 रैंक तक इंक्रीज होगी जोनल आईआईटीज में। ठीक है, और इसके साथ ही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो जोनल आईआईटीज में है वो 100 प्लस तक आपका इंक्रीज होगा, 100 प्लस रैंक तक आपका इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद ही हम बात करते हैं मिडिल आईआईटीज को लेकर। तो मिडिल आईआईटीज में स्टूडेंट्स आपका जनरल कैटेगरी है, तो अभी जो मिडिल आईआईटीज है उनके डिपार्टमेंट पे भी थोड़ा डिपेंड करेगा, अगर केमिस्ट्री का तो थोड़ा ज्यादा भी हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया दूं तो जनरल में भी 100 प्लस इंक्रीज हो जाएगी रैंक मीडियम रेंज की आईआईटीज है, जैसे आपका गांधीनगर है, इंदौर है, रोपाड़ है इसमें। ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस है तो 150 से 200 प्लस आपका इंक्रीज हो जाएगा, और आपका ओबीसी एनसीएल में 200 प्लस तक आपका जो रैंक है वो इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके साथ ही बात करें हम न्यूअर आईआईटीज को लेकर, तो न्यूअर आईआईटीज में ये रेशियो है काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, चाहे आपका आईआईटी भिलाई हो, आईएसएम धनबाद हो, मंडी हो, जोधपुर हो, पटना हो या जम्मू, सभी आईआईटीज का क्लोजिंग रैंक है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार इंक्रीज होने की पूरी संभावना है और इंक्रीज होगा भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को तो आप देख पा रहे हो उनका किस तरह से बूस्ट करा है क्लोजिंग रैंक, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ईडब्ल्यूएस का। हालांकि मेरे बहुत सारे प्यारे छोटे भाई बहन जो डर रहे थे लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखकर फोर्थ राउंड की, कि लास्ट ईयर तक तो यहां तक ही मिला था, इस बार हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि अगर आपका रैंक लास्ट ईयर से 50 या 100 प्लस भी है तो भी स्टूडेंट्स आपका कैटेगरी अगर जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको डेफिनेटली इस बार आईआईटी अलॉट होगा। यह आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है स्टूडेंट्स। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं आईआईटी पटना इस बार मिनिमम कितनी रैंक तक के स्टूडेंट को अलॉट हो सकती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जनरल कैटेगरी में फोर्थ राउंड तक 720 रैंक तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस में केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आपका 820 रैंक तक अलॉट होने की संभावना है। और वहीं बात करें ओबीसी के लिए तो 1100 प्लस तक आपको अलॉट होने की संभावना, 1100 या 1150 तक आपको अलॉट हो जाएगी। और वहीं बात करें एससी के लिए तो आपका 2700 तक अलॉट होने की पूरी संभावना है आईआईटी पटना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें आईआईटी पटना के फिजिक्स डिपार्टमेंट को लेकर, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट जनरल कैटेगरी में 750 तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस में ये स्टूडेंट्स आपका 1100 से 1200 तक अलॉट होने की पूरी संभावना है, काफी ज्यादा बूस्ट कर रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, इसके साथ ही आपका ओबीसी में स्टूडेंट्स आपका 1000 से 1100 के बीच ये आपका बिलोंग करेगा क्लोजिंग रैंक, तो 1100 तक आपका
अलॉट होने की संभावना है। इसके साथ ही ऐसी कैटेगरी में बात करें तो स्टूडेंट्स आपका 2800 या 2900 तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। IIT पटना फिजिक्स डिपार्टमेंट है। इसके साथ ही हम बात करें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स आपका जनरल कैटेगरी में 600 तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। और वहीं बात करें EWS में 720 तक जा सकती है आपकी क्लोजिंग रैंक, ठीक है। और इसके साथ ही हम बात करें OBC में 760 तक अलॉट होने की पूरी संभावना है स्टूडेंट्स। और वहीं बात करें SC कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी में 2000 तक स्टूडेंट्स आपको IIT पटना अलॉट हो जाएगी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। और इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं IIT जम्मू को लेकर। IIT जम्मू स्टूडेंट्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए जनरल कैटेगरी में मिनिमम 850 रैंक तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। EWS में 950 तक अलॉट होने की संभावना है। इसके साथ ही OBC कैटेगरी में स्टूडेंट्स आपको 1100 तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। और SC में 3000 तक अलॉट होने की संभावना है। इसके साथ ही हम बात करें फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT जम्मू, फिजिक्स डिपार्टमेंट मिनिमम कितनी रैंक तक अलॉट हो जाएगा, तो ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए 900 तक अलॉट होने की संभावना है। इसके साथ ही EWS में 1250 रैंक तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। EWS काफ़ी बूस्ट कर रहा है। और इसके साथ स्टूडेंट्स OBC में 1200 तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही आपका SC कैटेगरी है तो वो स्टूडेंट्स आपका 3200 तक अलॉट होने की पूरी संभावना है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया है, यहाँ तक स्टूडेंट को IIT अलॉट होने की पूरी संभावना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके साथ ही मैंने जैसा कि बताया आपको, चाहे आपका IIT मंडी हो, ISM धनबाद हो, चाहे भिलाई हो या जोधपुर पटना हो या जम्मू, सबका स्टूडेंट जो है क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज होगा। और EWS का तो आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। हालांकि OBC और जनरल का भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या करेगा, आपका रैंक है वो इंक्रीज होगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेटा एनालिसिस करने के बाद में स्टूडेंट्स आपके लिए तैयार किया है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आके आपको बोल दिया, तभी आप देख पाते होंगे हमारे जो प्रिडिक्शन है 99% सही और सटीक रहते हैं हमेशा स्टूडेंट्स। और ये आपका प्यार और सपोर्ट है जिसके बदौलत हम इतना कुछ कर पाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद। और स्टूडेंट्स आपके लिए एक डेडिकेटेड फीचर हमने लॉन्च कर दिया है। ये वाला आप जो हमारा यूट्यूब पे काफ़ी कम प्राइस के साथ इसको परचेज कर सकते हैं, मेंबरशिप को। इसको परचेज करने के बाद स्टूडेंट्स आपके जो कमेंट्स हैं वो आपको प्रायोरिटी के साथ आपको रिप्लाई मिलेंगे। विदिन 3-4 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके कमेंट का। हो सकता है इससे भी पहले आपको रिप्लाई मिल जाए। तो आप इस हमारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का, इस फीचर का आप जो है फायदा उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।